स्टॉक मार्केट, इसे समझना कई बार एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है ना? हर रोज कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, ये एक शोर की तरह लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस शोर के पीछे भी कोई धुन हो, कोई पैटर्न हो? तो आज हम डाउ थ्योरी के चश्मे से बाजार के इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। हर दिन की चाल इतनी अनप्रेडिक्टेबल लगती है कि आसानी से मान लेने का मन करता है कि इसका कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? देखिए, 100 साल से भी पहले चार्ल्स एच डाओ नाम के एक बाजार के जानकार ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि इस रोजाना की आपाधापी के नीचे एक छुपी हुई एक सामूहिक चाल है, एक ट्रेंड। ठीक वैसे ही जैसे समंदर की सतह पर हलचल होती है, लेकिन गहराई में एक मजबूत धारा बह रही होती है। बस यही वो सोच थी जिसने डाओ थ्योरी को जन्म दिया। तो इस पूरी थियरी को सही से समझने के लिए हमें 1 मिनट के लिए बाजार को मशीन या नंबरों की तरह देखना बंद करना होगा। इसके बजाय चलिए बाजार को एक बहुत बड़े महासागर की तरह सोचते हैं। यकीन मानिए, ये एक सोच, ये एक एनालॉग इस थियरी के हर पहलू का ताला खोल देगी। अच्छा, तो इस महासागर में सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर हरकत है प्राइमरी ट्रेंड। इसे आप समंदर का ज्वार समझिए। जैसे ज्वार या तो चढ़ रहा होता है या उतर रहा होता है, एक लंबी, धीमी लेकिन बहुत शक्तिशाली हरकत। ठीक वैसे ही बाजार या तो एक लंबे बुल मार्केट में होता है, मतलब चढ़ता हुआ ज्वार, या फिर एक लंबे बेयर मार्केट में, यानी उतरता हुआ ज्वार। लेकिन हाँ, ज्वार कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं चलता। उसमें लहरें भी तो उठती हैं। इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रिएक्शन। ये वो बड़ी हरकतें हैं जो कभी-कभी ज्वार की असली दिशा के खिलाफ जाती हुई दिखती हैं। जैसे मान लीजिए ज्वार उतर रहा है, पर बीच में एक बड़ी लहर किनारे तक आ जाती है। ये वो सुधार या रैलियां हैं जो मुख्य ट्रेंड को कुछ समय के लिए रोक देती हैं और अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर सकती हैं। और आखिर में सतह पर छोटी छोटी तरंगे होती हैं, पानी की छपछपाहट। ये हैं रोज के उतार चढ़ाव। डाउ थ्योरी का मानना है कि इन रोज की छोटी मोटी हरकतों पर ध्यान देना बेकार है। एक समझदार निवेशक के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्वार किस दिशा में जा रहा है, ना कि सतह पर हर एक तरंग किधर जा रही है। तो सवाल ये है कि हम इस विशाल महासागर की हरकतों को मापते कैसे हैं? डाउ थ्योरी हमें इसके लिए 2 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त ताकतवर उपकरण देती है। चलिए देखते हैं कि वे क्या हैं। ये 2 उपकरण हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। अब इसे ऐसे समझिए। इंडस्ट्रियल एवरेज हमें बताता है कि देश की बड़ी कंपनियां क्या बना रही हैं, और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज बताता है कि उस सामान को पहुंचाने के लिए कितनी हलचल हो रही है, ट्रक, ट्रेन, जहाज के जरिए। तो दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर बना देते हैं, उत्पादन और वितरण। और यहां आता है इस थ्योरी का सबसे जरूरी नियम, पुष्टि का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार के ट्रेंड में किसी भी बड़े बदलाव का सिग्नल तब तक असली नहीं माना जाएगा जब तक ये दोनों एवरेजेस एक ही कहानी ना सुना रहे हों। एक अकेला एवरेज धोखा दे सकता है। इस पुष्टि वाले नियम को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही महासागर वाला उदाहरण है। सोचिए, आप एक ऐसी जमीन पे खड़े हैं जहां से 2 अलग अलग समुद्र तट देखते हैं। अगर आप सिर्फ एक तट को देखेंगे तो हो सकता है एक बड़ी लहर आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि ज्वार चढ़ रहा है। लेकिन जब आप दूसरे तट पर भी वही होते हुए देखते हैं, तभी आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, ज्वार की दिशा सच में बदल गई है। ठीक है, तो अब हम नियम भी जानते हैं और उपकरण भी हमारे पास हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें इस्तेमाल करके एक बड़े बाजार ट्रेंड जैसे कि एक बुल मार्केट के अलग-अलग दौर को कैसे पहचाना जाता है। डाउ थ्योरी के मुताबिक एक बुल मार्केट 3 मनोवैज्ञानिक पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव, उम्मीद का फिर से जागना। ये तब शुरू होता है जब चारों तरफ गहरी निराशा होती है, लेकिन कुछ होशियार निवेशक ये भांप लेते हैं कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है। दूसरा पड़ाव, जो अक्सर सबसे लंबा होता है, बढ़ती कमाई। यहाँ असल में कंपनियों के मुनाफे बढ़ने लगते हैं और इकोनॉमी में सुधार दिखने लगता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे खतरनाक पड़ाव, बेतहाशा आशावाद।
इस दौर में हर कोई बाजार को लेकर उत्साहित होता है। अखबारों में सिर्फ अच्छी खबरें होती हैं और आम लोग भी बड़ा पैसा लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। और यहीं पर डाउ थ्योरी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। एक बेयर मार्केट यानी मंदी की शुरुआत तब होती है जब सब कुछ सबसे अच्छा दिख रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरेजेस उन परेशानियों को पहले ही महसूस कर लेते हैं जो आम लोगों और कई बार तो एक्सपर्ट्स को भी दिखाई नहीं देती। वो दूर क्षितिज पर तूफान के बादल दिख रहे होते हैं, जबकि बाकी सब लोग धूप का मजा ले रहे होते हैं। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम कुछ चार्ट पैटर्न देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डाउ थ्योरी के हिसाब से ये एवरेजेस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये एक क्लासिक बुल मार्केट का सिग्नल है। ध्यान से देखें, दोनों एवरेजेस पॉइंट ए पर एक निचला स्तर बनाते हैं, फिर वो बी तक ऊपर जाते हैं और फिर सी पर नीचे आते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉइंट सी पिछले निचले स्तर ए से ऊंचा है। ये एक मजबूती का संकेत है। और फिर जब वो बी के पिछले हाई को पार कर जाते हैं, जो पॉइंट डी से दिखाया गया है, तो ये पक्की पुष्टि है। एवरेजेस चीख चीख कर कह रहे हैं मंदी का ज्वार खत्म हो गया है और तेजी का नया ज्वार शुरू हो चुका है। अब एक और सिचुएशन देखिए। एक लंबी तेजी के बाद ए से बी तक एक तेज गिरावट आती है। बहुत से लोग घबराकर बेचने लगेंगे, लेकिन डाउ थ्योरी कहती है रुको, ये सिर्फ एक लहर है, ज्वार का उलटना नहीं। ये एक सेकेंडरी रिएक्शन है जो असल में खरीदने का एक अच्छा मौका भी हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड यानी ज्वार तो अभी भी ऊपर की ही ओर है। और ये सबसे खतरनाक संकेतों में से एक है। सोचिए, एक बुल मार्केट के बाद एक रैली होती है, लेकिन वो पिछला हाई तोड़ने में नाकाम रहती है। ये पहली चेतावनी है। और फिर जब दोनों एवरेजेस अपने पिछले निचले स्तर से भी नीचे टूट जाते हैं, तो ये कंफर्म हो जाता है ज्वार बदल चुका है। एवरेजेस साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि बुल मार्केट खत्म हो गया है और एक नया बेयर मार्केट शुरू हो चुका है, भले ही उस वक्त आर्थिक खबरें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो डाउ थ्योरी से हमें क्या खास बातें याद रखनी है? पहली, एवरेजेस में बाजार की सारी जानकारी शामिल होती है, वो इकोनॉमी का आईना है। दूसरी, बाजार में हमेशा एक मुख्य ट्रेंड यानी ज्वार होता है, लहरों और तरंगों से भटकना नहीं है। तीसरी, पुष्टि सबसे जरूरी है। जब तक इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों एक ही बात न कहें, किसी भी सिग्नल पर भरोसा नहीं करना है। चौथी, एक बार ट्रेंड सेट हो गया तो वो तब तक बना रहता है जब तक एक साफ उल्टा संकेत न मिले। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक टूल है जो बड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं, न कि रोजाना के ट्रेडर्स के लिए। ये थ्योरी हमें बाजार के शोर को समझने के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देती है। ये हमें भावनाओं से दूर रहने और सिर्फ डेटा पर ध्यान देने में मदद करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज के बाजार को देखते हुए क्या दोनों एवरेजेस एक ही कहानी सुना रहे हैं? ज्वार किस दिशा में बह रहा है? जवाब शायद वहीं छिपा है, हमारी नजरों के ठीक सामने।